ये है हमारी ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप सीरीज, जिसमें हम करेंगे कवर 6000 किलोमीटर अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया। हम शुरू करेंगे डार्विन से, जाएंगे केन्स तक, पार करेंगे ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी स्टेट्स नॉर्दर्न टेरिटरी और क्वींसलैंड। वहां से हम जाएंगे ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट, सिडनी, कैनबरा, सारे शहर पार करके हम पहुंचेंगे सिडनी 6000 किलोमीटर के बाद। इस रोड ट्रिप सीरीज में आप बने रहना और इंजॉय करो ऑस्ट्रेलिया। Breaking news, tropical cyclone Fina. Cyclone Fina. Tropical cyclone Fina. Tropical cyclone Fina. अरे कीचड़ हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा हुआ है, ठीक है। वैसे लो बाजी, लॉक करके आना फिर। भाई आज है साइक्लोन फीना की वार्निंग यहाँ पे, और सुबह से ही बारिश होने लग रही है। सुबह के 4 बजे से सुबह के 10 बज चुके हैं, और अभी विंड्स की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर चलने लग रही है, पर शाम तक ही हो जाएगी 150। तो हम सोच रहे हैं भाई निकल ही जाए, फालतू में रिस्क लेने का इतना मतलब नहीं है। यहाँ से 30-40 किलोमीटर और साउथ में चले गए तो अपना सही हो जाएगा। ये देखो, आपको पेड़ों से पता चल रहा होगा, विंड की 30-40 किलोमीटर की स्पीड ऑलरेडी हो चुकी है। बारिश आ रही है, और चलो बाद में बात करते हैं, अभी खाना खा लेते हैं पाजी के घर पे। भाई देखो बारिश की आवाज़ सुनो कैसी सी आ रही है, और अब और तेज़ हो गई बारिश सुबह के मुकाबले। थोड़ी हवा भी तेज़ हुई है, पर हमने डिसाइड करा तैयार होकर यहाँ से लगभग 1 से 1.5 घंटे में निकल ही जाते हैं आगे की तरफ। फालतू में साइक्लोन में फंसने का कोई मतलब नहीं है। चलो भाई, साइक्लोन तो कह रहे हैं लगभग 7 से 9 बजे के बीच में पहुँचेगा, तो हम निकल ही लेते हैं यहाँ से। हवा और बारिश तो सुबह से चली है। चलो सतपिंदर भाजी, थैंक यू सो मच भाजी। आपका नाम नहीं पूछा? अमरिंदर। चलो, ये दोनों भाई थे, इन्होंने भाई मस्त सेवा पानी करी। अब निकलते हम, दोपहर के 2 बज रहे हैं। चलो भाजी, यहीं नहीं से सोना। चलो अब इनका खाना खा लिया, अब आपको बनाना है रात को। भाई हवा तो देख लो यहाँ पे अभी चलने लग रही है 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की। यार हम सोच रहे थे कि आपको साइक्लोन दिखाएं कैसा होता है, पर ऐसा है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो यार फिर वही है, वैन का पूरा ट्रिप ख़राब हो जाएगा। और अभी भी बहुत स्लो जाना पड़ेगा इस वैन में, अब तेज़ नहीं चला सकते, क्योंकि 50 किलोमीटर पर आवर की जो हवा चल रही है ना, अभी तो मैं छाँव में खड़ा हूँ, वो बहुत ज़्यादा होती है। 100 की स्पीड में वैन नहीं चल पाएगी, अब 50 से 55 पे चलेगी। और आज हमारा टारगेट है लगभग 300 किलोमीटर कवर करना। चलो भाई चलते हैं। और कल वहाँ पे आलू अवेलेबल नहीं थे, तो बाजी ने हमको आलू भी दे दिए। ये बाजी ने दे दिए 2-2.5 किलो आलू, क्योंकि ग्रोसरी स्टोर में सब ले गए आलू भाई, स्टोर कर लिया अपने पास सब लोगों ने। चलते हैं, अब निकलते हैं। हम तो साइक्लोन के डर से निकल गए थे डार्विन से, पर सतपिंदर बाजी ने बाद में इमेजेस फ़ोटोज़ भेजी कि उनके घर के आसपास क्या तबाही हुई है साइक्लोन से। हमको इसी चीज़ का डर था कि कोई पेड़ आके हमारी गाड़ी पे ना गिर जाए और हमारा टूर यहीं पे शुरू होने से पहले ख़त्म ना हो जाए। तो हम निकल गए थे, पर कई लोग देखो कैसे साइक्लोन आ रहा है, ड्रिफ्टें मार रहे हैं गाड़ियों से, क्या कर रहे हैं। पर आप देख सकते हो कि साइक्लोन से कितनी तबाही हुई थी डार्विन शहर में। चलो भाई निकल चुके हैं। अब ये कार प्ले चलाते हैं ना, पता नहीं फ़ोन में दिक्कत सी आने लग जाती है। कैथरीन है 335 किलोमीटर पर, हम थोड़ा डार्विन से ऑलरेडी कल आगे आ गए थे, तो यहाँ से दिखा रहा है अब 295 किलोमीटर। तो ये पहुँचने में 295 जे करेंगे तरक्की पुत हेट मिलूगी। तो हमारे साथ एक सिंगर भी जुड़े हैं। तो भाई ये हम पहुँचेंगे लगभग 300 किलोमीटर जो ये है, लगभग ये मान लो 4-4.5 घंटे में, क्योंकि हवा तेज़ है जैसे मैंने बताया, तो गाड़ी इतनी तेज़ चला नहीं सकते, क्योंकि बॉडी रोल बहुत ज़्यादा होता है वैन्स वगैरह का। तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं आपको कैसा क्या सफ़र रहता है कैथरीन तक का। कैथरीन आपको याद होगा था, घान से उतरे थे हम, वहाँ पे गए थे एक टूर करने। देखना पेड़ देखो भाई सामने कैसे हिल रहे हैं,
ये देखो, और तेज करूँगा, कोई भी बाहर नहीं मिलेगा, सब बंद है, सुपरमार्केट से लेकर सब कुछ बंद है आज। बस सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज जैसे फायर डिपार्टमेंट और मेडिकल शॉप्स और हॉस्पिटल्स, ये सब खुला है, और सब आज साइक्लोन करके बंद है। भाई ये जा रही है रोड डार्विन की तरफ और हमको जाना है उस साइड। ये देखो भाई हाईवे बिल्कुल खाली, इस तरफ भी 2-3 गाड़ियाँ आ रही है, वो आने लग रही। कल यहाँ बहुत भीड़ थी ना कल यहाँ पे बहुत भीड़ थी, वो आने लग रही 2-3। इसके बाद हम मुड़ जाएंगे यहाँ से राइट, एलिस स्प्रिंग्स की तरफ हो जाएंगे। ये दिया इंडिकेटर, खाली रोड, बिल्कुल आराम से मोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। स्टुअर्ट हाईवे डार्विन नहीं जाना भाई, उस तरफ ये देखो कैथरीन लिखा आ गया, स्टुअर्ट हाईवे। हाँ उस तरफ नहीं जाना, इस तरफ जाना है हमको बस। ये मुड़ गए भाई आराम से, खाली रोड बिल्कुल, सब घरों में छुप गए हैं भाई। साइक्लोन बहुत खतरनाक होता है, घरों को उड़ा देता है, और कैटेगरी 3 साइक्लोन आने लग रहा है, जिसमें विंड्स आ जाती है भाई लगभग 200 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती हैं, और इस साइक्लोन की 185 किलोमीटर पर आवर में पहुंच गई हैं विंड्स। चलो चलते हैं, 50-60 की स्पीड पे अपना साइड वाली लेन में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भाई रूल्स थोड़े फॉलो कर लो तो सही है। It's so hard to be near you. Make it hard. भाई इतना बड़ा बड़ा बोर्ड पे लिखा आ रहा है कि साइक्लोन इमरजेंसी वार्निंग और मूव टू शेल्टर। शेल्टर पे आप जल्दी से जल्दी मूव करो। पता नहीं, वैसे मेरे हिसाब से 20-30 किलोमीटर हम और चले जाएंगे तो साइक्लोन की रेडार से बाहर जा सकते हैं हम। अभी तो यहाँ पे थोड़ी हवा थोड़ी कम होती जा रही है, जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जाते जा रहे हैं। That will burn my skin. I wish that I could say. भाई ये देखो सामने देख लो, एक भी कार नहीं है, और मेरे शीशे में देख लो भाई, एक भी कार नहीं है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हम ही डाउन है, जो हमारी वैन चल रही है। भाई एक वो आपने देखा है मीम, जिसमें बंदा कहता है कि पेट्रोल का दाम 1000 रुपये होना चाहिए और हमारी बाइक चलेगी और सबकी खड़ेगी। 2000 रुपये होना चाहिए। 2000 रुपये लीटर तेल कर, लोगों की गाड़ियां साइड में लगेंगी, हमारी गाड़ी चलेगी, तभी तो पता लगेगा हमारी अमीरियत का। 2000 रुपये लीटर, तो हमारी वैन चल रही है और सब घर में छुपे हैं अभी। तो अब सच में नहीं होना चाहिए भाई, मैं बातें वीडियो के लिए अच्छी लगती है। और जी रोड ट्रेन थी ये, 4 डिब्बे थे शायद इसमें। ओ भाई ये तो रोड ट्रेन जब निकलती है ना साइड में से तो गाड़ी हिल जाती है पूरी। ये देखो भाई, जो रोड ट्रेन की मैं बात कर रहा था ना, ये छपी हुई है। एक ट्रक के पीछे 3-4 कंटेनर्स आते हैं और लिखा भी आता है रोड पे कि इस रोड पे रोड ट्रेन आती हैं। तो रोड ट्रेन जब आ रही है तो थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही लंबा ट्रक होता है भाई वो। भाई लगभग आ चुके हम पाजी के घर से 80 किलोमीटर आ चुके होंगे, 70-80। तो अभी भी देख लो बारिश हो ही रही है, पर अब बादल भी काफ़ी घट गए हैं और काले वाले बादल गायब हो गए हैं यहाँ पे। तो और स्पीड भी हमारी 100 पे कांस्टेंट चल रही है। वहाँ से जब हमने चलानी शुरू करी 60 पे हुई, फिर 80 पे चलानी स्टार्ट करी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हवा कम हो रही है, देखो पेड़ भी शांत हो गए, तो स्पीड भी मैंने 100 कर ली। ये देखो रेल पटरी का निशान, यहीं से हमारी तक घान आई थी, साइड में ही चलने लग रही है ट्रेन की वो पटरी। ये देखो भाई, इसके 4 डिब्बे, टक 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 4 हैं, एक इंजन है, 5 डब्बों का हो गया लगभग। भाई ये देखो साइड में कितना हरा भरा है, ये इतना हरा लग रहा है ना ये चलते हुए गाड़ी में। वैसे भी है ही, पर स्पीड जल्दी तेज चला रहा था ना मैं, तब मेरे को बहुत ज़्यादा हरा भरा लग रहा था। ये अभी भी लग ही रहा है कहते हैं। वैसे आप गूगल पे देखोगे नॉर्दर्न टेरिटरी, ऐसा लगता है रेगिस्तान होगा, बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी स्पीड स्लो कर ली थी, 130 की यहाँ पे लिमिट है, 60 पे कर ली मैंने, क्योंकि देखो पीछे कोई नहीं आ रहा, आगे कोई नहीं है। 5-5, 10-10 किलोमीटर हो जाते हैं। डार्विन से सिर्फ हम 100 किलोमीटर आए हैं और ऐसा हाल हो रखा है। ये देखो भाई कितना ज़्यादा हरा भरा लग रहा है ये एरिया। और नॉर्दर्न टेरिटरी गूगल पे मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ कि गूगल मैप्स पे ऐसा लग रहा है रेगिस्तान है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। भाई लगभग मैंने गाड़ी चलाई होगी अभी 130 किलोमीटर के करीब, और ये देखो भाई क्या रोड है। तब से मैं कह रहा हूँ कि कोई आ नहीं रहा है। ये आया था ट्रक स्टॉप पीछे, रेस्ट एरिया, सेम रेस्ट एरिया, ये पहाड़ पार करके हमारी तरफ आया। इस रेस्ट एरिया में देखो एक डस्टबिन,
2 डस्टबिन, 3 डस्टबिन, और डस्टबिन के अंदर देखूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं पड़ा है, थोड़ी पानी वानी की बोतलें पड़ी हैं। अब पाजी को देते हैं थोड़ी देर गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि पाजी को भी एक्सपीरियंस हो जाएगा वैन कैसे चलानी, कैसे क्या ब्रेक मारने हैं, तो फिर सही हो जाएगा। अब ये लिखा है अगला रेस्ट एरिया 30 किलोमीटर बाद आएगा और इस साइड रेस्ट एरिया 4 किलोमीटर बाद आएगा। ट्रक की रेस्ट एरिया फॉर योर सेफ्टी, प्लीज़ डू नॉट कैंप हेयर। यहाँ कैंपिंग अलाउड नहीं है कि रात को आप पार्क करके सो जाओ, ठीक है। 3 डस्टबिन रखे हैं, साफ़ सुथरा है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, टॉयलेट वगैरह नहीं है। कई रेस्ट एरिया में टॉयलेट वगैरह भी मिल जाएंगे आपको। ये अपनी वैन है, क्या हवा चल रही है, बढ़िया मौसम हो रखा है। हमने सोचा थोड़ा रोक के आपको दिखाएं नॉर्दर्न टेरिटरी कैसी सी है, ऐसी है। अच्छा, अभी क्या हुआ था, मैं जब ड्राइव कर रहा था ना, तो एक कंगारू का बिल्कुल छोटा सा बच्चा, जैसे ऐसा लग रहा था मेरे को जैसे कि कोई क्या कहते हैं उसको, किरल काट आ जाता है ना, वैसा कंगारू बिल्कुल छोटा सा बच्चा एकदम से रोड पे आ गया। ब्रेक मेरे पैर गया ही था ब्रेक पे, पर गाड़ी चल रही है भाई 100 पे, ठीक है। तो बिल्कुल दोनों टायरों के बीच में आके वो बच्चा रुक गया और गाड़ी उसके ऊपर से निकल गई। पर बच्चा बच गया वो, क्योंकि अगर टायर चढ़ता तो फिर मेरे को पता चल जाता है, नीचे लगता थोड़ा सा भी कुछ, इतनी स्पीड पे लगता है तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। और इतना छोटा बच्चा भी नहीं, चीटी नहीं थी कि टायर उसके ऊपर से चढ़ जाए और पता ना चले, तो नहीं चढ़ा उसके ऊपर टायर। पर यहाँ पे कंगारूज मतलब बहुत डेंजरस माने जाते हैं, ऐसे नहीं कि आप पे अटैक कर देंगे भाई, वो गाड़ी के सामने आ जाएंगे, आप क्या ही कर लोगे फिर। और बड़े वाला कंगारू आता है और 100 की 150 की स्पीड पे आपकी गाड़ी चल रही होती है ना, 130 तो लिमिट है, तो 135 140 तक आप चला सकते हो। तो कंगारू भी ख़त्म है और आपकी गाड़ी भी ख़त्म है और हो सकता है आप भी ख़त्म हो जाओ। तो यहाँ पे रात को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि कंगारू ना लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है और एकदम से रोड पे आ जाता है, और कंगारू पीछे नहीं जा सकता, वो आगे ही चलता है। तो फिर वो या तो पूरी रोड पार करेगा या फिर वो एक जगह आके खड़ा हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा और आपकी गाड़ी उसमें जाके ठुक जाएगी। तो बच गया वो बच्चा, सही है, आज की किस्मत अच्छी है, किसी की मौत भी नहीं करी भाई हमने। चलो चले, लो बाजी, चलो भाई, पाजी को दे दी हमने गाड़ी। और इस रोड पे एक ही रूल है कि खींच के ब्रेक नहीं मारने, वरना जो भी पीछे रखा है वो सारा आके यहाँ पे डैशबोर्ड पे बजेगा, सब कुछ आ जाएगा और हो सकता है कोई चीज़ उखड़ भी जाए। कैंपर वैन का रूल है। हाँ, कैंपर वैन का रूल है। पर वैसे थोड़ी चलानी थोड़ी आसान होगी, क्योंकि इतना ट्रैफिक नहीं है ना, गाड़ियाँ कम आती हैं। चलो भाई, ये देखो एक बोर्ड आने लग रहा है, ठीक है भाजी, आगे देखना। हाँ, मेरे को लगा गाड़ी आ रही है। इस पे एक आंसर लिखा होगा, देखना। आंसर है डॉक्टर्स, ये कुछ फ्लाइंग सर्विस ऑफ फ्लाइंग डॉक्टर है ना, ये आंसर लिखा था, किसी क्वेश्चन का आंसर लिखा था। तो भाई आप सोचोगे ये क्या है, आंसर लिखा है किसी क्वेश्चन का, तो ऐसा था भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग सा हाईवे है ये, क्या पता आगे भी ऐसा हो। पहले क्वेश्चन आया लिखा हुआ कि ऐसा कौन सा क्या है, बहुत तेज चल रहे थे हम 110 पे, कि जो 2500 माइल उड़ा नॉर्दर्न टेरिटरी के ऊपर से, कुछ मैंने ऐसा थोड़ा सा पढ़ पाया मैं ना। फिर मैंने कहा ये क्या था, एक क्वेश्चन पूछ रखा है, अब आंसर आएगा आगे। फिर 5 किलोमीटर चले, एक हिंट आया कि हिंट है, ये हिंट है आपका, क्वेश्चन का हिंट था। फिर 5 किलोमीटर चले, बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा रखा है, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ऐसे इंटरेस्टिंग बना रहे हाईवे को, ताकि बंदा बोर ना होए और उठा रहे, उसके भी दिमाग में रहेगा कि भाई हाँ ये क्वेश्चन आया था, अब इसका आंसर हमको देना है, वो सोचता रहेगा, फिर आंसर का वेट करेगा। तो इस हिसाब से मतलब खाली हाईवे, कोई गाड़ी नहीं आ रही, तो बंदों को, ड्राइवर्स को जगाए रखने के लिए ऐसी चीज़ें मतलब हाईवे बना रखी हैं। वैसे ट्रक ड्राइवर तो हमेशा यही क्वेश्चन पढ़ते होंगे, क्वेश्चन चेंज नहीं होते, परमानेंट बोर्ड लगा रखे हैं। ये आ गया भाई, देखो एक और क्वेश्चन है भाई, विल यू, ये भाई इतने तेज हाईवे पे कैसे पड़ेगा इस बंदा क्वेश्चन को। तो अरे हमने बाजी 130 का हाईवे 80 पे करी है गाड़ी, और तब जाके मतलब हम, हमारे पीछे गाड़ी और आ रही है, कोई नहीं, वो निकल जाएगा वो आगे, पुलिस कोई तो नहीं है भाई। ये आ गया आगे हिंट उस अगले क्वेश्चन का, हिंट है नट्स है क्वेश्चन का हिंट। अरे मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जितने आ रहे हैं ना, ये कोई पेपर चल रहा है, रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, पेपर चल रहा है, तो इस हिसाब से तो सिडनी पहुँचते पहुँचते मैं प्रोफेसर बन जाऊँगा, और यूनिवर्सिटी का नाम होगा द ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ऑफ कैंपरवैन। लो जी भैया, ये आ गया इसका आंसर क्वेश्चन का। अगर आप में से किसी ने आंसर सही दिया हो तो ये पढ़ लेना आंसर भाई। ये हम पहुंच गए भाई कैथरीन के टाउन में, और ये आ गया एक, कई सारे आ गए यार, वेलकम टू कैथरीन, वेलकम टू कैथरीन। छोटा सा टाउन है बिल्कुल, यहाँ पे हमारी तो घान भी रुकी होगी, आपको याद होगा।
तो यहाँ से अब हम ले लेंगे 1 किलोमीटर बाद राइट, और धीरे 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 करके स्पीड कम करा देते हैं। पाजी 60 हो गई अब, पहले 130 थी, फिर 110, फिर 100 का बोर्ड आया, फिर 80 का बोर्ड आया, फिर अब आ गया 60 का बोर्ड। तो टाउन में एंटर करते करते धीरे धीरे स्लो कराते हैं। ऐसा नहीं कि सीधा 100 से सीधा ही भाई 30 का बोर्ड आ जाएगा, ऐसे नहीं है भाई। यहाँ पे आ गए कैंपर वैन पार्क पे, बोआब कैंपर वैन पार्क। यहाँ बात करके आते हैं भाई। वो वाला कैंप ग्राउंड वाला बंदा तो शायद बंद करके चला गया, और यहाँ पे अभी पार्क तो करी हमने। मैं यहाँ पे आया था पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने, तो थोड़ा ये दिक्कत रहती है। टॉयलेट है इसके अंदर, पर भाई हम अवॉइड ही करते हैं यूज़ करना, जैसे न्यूजीलैंड में मैंने आपको बताया था। तो अब क्या करेंगे, 3-4 कैंपर वैन साइट्स और हैं यहाँ पे, उन सब का टाइम देखा तो वो 5 बजे बंद करके चले जाते हैं। मतलब जिसकी बुकिंग हो गई, पूरे 24 घंटे नहीं खोल के रखते। तो फिर हम लगाएंगे फ्री वाली में, यहाँ पे शहर में कोई मिल जाए या फिर शहर से थोड़ा आगे जाके दिखा रखा है ऐप में, वहाँ चले जाएंगे। ये होगी मेरे हिसाब से पब्लिक टॉयलेट जो हम यूज़ कर सकते हैं। लो भाई, अरे यार फिर पब्लिक टॉयलेट का नाम क्यों है जब बंद ही कर देते हो यार, कमाल है। देखो लो कैसे चला जाएगा बंदा यार, इतना मोटा ताला लगा रखा है भाई। फाइनली इधर उधर घूमू के भाई, मॉल में टॉयलेट बंद कर रखी है, पब्लिक पार्क में बंद कर रखी है। फाइनली संटी भाई ने एक चीज़ बोली थी कि आपके काम ये अमेरिकन रेस्टोरेंट से आएंगे। मैकडोनल्ड्स खुला दिल करता है, चाहे कुछ खरीद दो भी ना। ज़्यादातर मैकडोनल्ड्स में 99% होगा कि टॉयलेट खुली होगी बिना कुछ खरीदे ही। खा भी लेंगे एक बर्गर, अगर कुछ खाना भी पड़ गया तो वैसे मेरे हिसाब से तो खुली होनी चाहिए भाई। टॉयलेट खुली भी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें बस लिख रखा था कि भाई मैनेजर से पूछ लेना, और पेइंग कस्टमर्स के लिए है, वरना लॉक लगा होता है, पासवर्ड पूछ के आना पड़ता है। मैंने तो सीधा धक्का मारा, अंदर चला गया। मैं तब तक ऑर्डर कर चुका था, मैंने कहा कोई पूछेगा भी तो मैं कह दूंगा ऑर्डर कर चुका। तो चलो चलते हैं, खाते हैं। एक बर्गर ले लिया ऐसे ही। अभी थोड़ा थोड़ा मतलब शेड्यूल बन जाएगा कि हाँ भाई कहाँ टॉयलेट यूज़ करनी है, कहाँ नहाना है, कहाँ कैंपर वैन पार्क करनी है। ओ बेटे, एक शेड्यूल बन जाए ना तो फिर सही हो जाएगा भाई। ये कैथरीन विजिटिंग सेंटर है, और यहाँ पे देखो ये लिखा है, कैंपर वैन का साइन भी लगा हुआ है। पार्किंग इन नो स्टैंडिंग एरियाज विल इनकर फाइन्स, पार्क इन बेज ओनली। ये पार्किंग का है। अब पता नहीं भाई यहाँ पे सो सकते हैं कैंपर वैन के अंदर या नहीं सो सकते। मेरे हिसाब से तो सो सकते हैं, पर उस तरफ कुछ और साइन बना रखा है भाई। यहाँ पे साइन बना रखा है कि पार्किंग ओनली, नो कैंपिंग। अब कैंपिंग का क्या मतलब है, इसके अंदर नहीं सो सकते या फिर सिर्फ पार्क कर सकते हो और अंदर सोना अलाउड नहीं है। पता नहीं भाई क्या है क्या नहीं है, अब समझ नहीं आ रहा भाई। कैथरीन सिटी में ना हमको कहीं पे भी कुछ भी पार्किंग वार्किंग नहीं मिली, ना फ्री की ना पेड भाई। यहाँ पे हम आए, फिर 40 किलोमीटर और चला के यहाँ पे कैंप ग्राउंड दिखा रही थी ऐप में, 24 आवर ओवरनाइट अलाउड है। अब चल के देखते हैं भाई कैंप ग्राउंड में हालत क्या है। कोई और सो भी रहा है, नहीं सो रहा, कोई और होगा तो हिम्मत सी आएगी, वरना फिर वो सो रहे भाई। वो सो रहा, एक दिख गया, देखो सामने दिखा आपको? नहीं, वो टॉयलेट है। अच्छा टॉयलेट है, यहाँ नहीं सो रहा कोई। अरे यहाँ अरे वो रे थे इसके हैं, रिव्यू बहुत ही बुरे थे। मच्छर कहते इतने गंदे हैं ना, पावर वो है नहीं हमारे पास कोई नहीं। तो देखते हैं भाई, चलते हैं आगे ही, क्योंकि पाजी कह रहे हैं यहाँ पे नहीं रोकते हैं। तो हमारी रेंज बची है 77 किलोमीटर, और वो टाउन लगभग है शायद 60 किलोमीटर या 65 किलोमीटर के करीब। वहाँ पे भी है एक कैंप ग्राउंड, यही था ना। ओहो, आगे से जाएंगे ना एग्जिट। हाँ यही एग्जिट है, पीछे ले लो। चलो भाई अगली टाउन पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है हमको। भाई ये है एक कार, वहाँ कार पार्क आया है, और इसमें पावर्ड साइड नहीं है, बस मतलब एक तरह से हम खड़ी करने के $30 देंगे यहाँ पे 2 बंदों के। तो क्या करें समझ नहीं आ रहा। पेट्रोल की भाई ये देखो कई सिस्टम हुए, कल समझाऊंगा। बत्ती झपकनी भी बंद हो गई अब तो। वो मेरे हिसाब से 20-30 की रेंज और बची है बस। पेट्रोल पंप तो यहाँ से 100-200 मीटर दूर है, वो तो हम चले जाएंगे भाई। यहाँ पे हम आ गए मतरान का कोई टाउन करके टाउन है, और यहाँ पे देखो ये रोड ट्रेन खड़ी है, इसके पीछे 1 डिब्बा 2 डिब्बा, तीसरे वाला डिब्बा भी ऐसे यू शेप में बना के खड़ी करी है, तब आई है। और वो देखो भाई दूर लिख रखा है नो कैंपिंग, पर हमारे वो टेंट पे क्रॉस मार रखा है, कैंपर वैन वाले पे क्रॉस नहीं मार रखा। पिछले वाला मैंने आपको दिखाया था, उस पे कैंपर वैन वाले पे भी क्रॉस मार रखा था कि कैंपर वैन पार्क कर सकते हो, कैंपर वैन पे क्रॉस मार रखा था। पार्किंग मतलब सो नहीं सकते उसमें, पर यहाँ पे सिर्फ टेंट पे क्रॉस मारा है। तो भाई रिस्क ले लेते हैं। पेट्रोल हो चुका ख़त्म,
ये देखो भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक रोड हाउस है, ये पेट्रोल पंप है यहाँ का छोटा सा, ठीक है। एक इस ट्रक के पीछे BP का पेट्रोल पंप और एक इसके आगे यूनाइटेड का पेट्रोल पंप। तो सारे पेट्रोल पंप बंद है भाई, बड़ी से बड़ी ब्रांड बंद है। और हमारी वैन में मान लो मेरे को लग रहा है 2 लीटर तेल और बचा होगा बस, ठीक है। तो इसको भाई यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो को भी, सुबह पे कोई पुलिस वाला हमको ना पकड़ ले। वैसे अगर पकड़ लेते हैं तो भाई वो सुनते ज़रूर है आपका केस। हम ये कह सकते हैं भाई कि सारे कैंप ग्राउंड बंद थे, प्लस हमारे में पेट्रोल नहीं था, तो पेट्रोल पंप खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। भाई हम 100 किलोमीटर और आगे आ गए कैथरीन से चलते चलते कि कुछ मिल जाए। पर यहाँ पे आके फ़ोन के सिग्नल एटलीस्ट आ गए हैं, कुछ दिक्कत हुई किसी को फ़ोन तो एटलीस्ट कर सकते हैं। चलो भाई, इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। देख लेना हमारा चालान काट गया, पुलिस वाला क्या कर गया क्या नहीं कर गया। और मैं ट्रक पे आपको लिखा दिखाता हूँ क्या लिखा है। डार्विन फ्रेट एक्सप्रेस है भाई ये, एडिलेड, एलिस स्प्रिंग और डार्विन। एलिस स्प्रिंग बहुत ख़तरनाक शहर बताते हैं, तो हम वहाँ तक वैसे भी नहीं जा रहे, वो तो बहुत दूर है। चलो भाई चलते हैं। बस ये है कि हमारा AC नहीं चलेगा, थोड़ी खिड़की विड़की खोलनी पड़ेगी। यहाँ पे मच्छर वच्छर वैसे कम ही है, खिड़की खोल के सो जाएंगे।